बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे MS वर्ड के आइकन्स फीचर के बारे में। किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनल आइकन इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और मॉडर्न बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट आर आइकन्स। आइकन्स होते क्या हैं। आइकन का यूज ऐप, इंफोग्राफिक्स, रिपोर्ट्स, सीवीज, फ्लायर्स, प्रेजेंटेशंस और बिजनेस डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ये आइकन्स वेक्टर बेस्ड होते हैं, जिनका मतलब है आप उनका साइज बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, क्वालिटी खराब नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हाउ टू इंसर्ट आइकन, कि हम अपने आइकन्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में किस तरह लेकर आ सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन करना होगा। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। रिबन मेन्यू से इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पे ये ऊपर है, ये सारे रिबन टैब होते हैं। इनमें हम ये देखें, होम टैब है और ये इंसर्ट टैब है। अभी हमने इंसर्ट टैब में क्लिक कर चुके हैं। यहाँ आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको देखें, ये रहा आइकन्स। इस पर हमने आइकन्स का एक ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने आइकन्स पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने बिल्ट इन आइकन्स लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी के आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पीपल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, पीपल हो गया, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशंस। फिलहाल हम आइकन्स पे बात करें तो आइकन्स यहाँ पे हम जैसे चाहे हम यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के आइकन्स हैं, एनालिटिक्स है, म्यूजिक है, मेडिकल के आइकन्स हैं और बग्स वगैरह। यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी के आइकन्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पीपल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक्सेट्रा। एक या ज्यादा आइकन सिलेक्ट करें और इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम 1, 2, 3 हमने आइकन्स को सिलेक्ट कर लिया है। एक और कर लेते हैं, 4 और 5 आइकन्स हमने सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको देखें नजर भी आ रहा है इंसर्ट 5, इस पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे सामने ये 5 आइकन्स हमारे सामने यहाँ शो हो चुके हैं। अब आइकन आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुके हैं। कस्टमाइज आइकन। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है आइकन्स को कस्टमाइज किस तरह करें। आइकन इंसर्ट करने के बाद आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, साइज बढ़ाएं या घटाएं। ग्राफिक्स फॉर्मेट टैब में जाके कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स फॉर्मेट, ये टैब हमारे सामने जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है। ग्राफिक्स फिल, यहाँ पे हम कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें, इसका हम जैसा चाहें यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको साइज भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये जितना चाहे हम साइज, और इसकी देखिए क्वालिटी भी खराब नहीं हो रही। ग्रुप या अनग्रुप करके आइकन्स को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये भी एक सिलेक्ट हो रहा है, इसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। ये ग्रुप करेंगे, ये भी देखें ग्रुप बता रहा है कि ग्रुप हुआ हुआ। अभी इसको हम अनग्रुप ग्रुप करेंगे तो ग्रुप का देखें एक फायदा ये होता है, एक साथ सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उस पर अगर आप कोई भी एक चीज अप्लाई करेंगे तो वो सारे आइकन्स पे अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उन सब आइकन्स पर अप्लाई होगी। अगर अनग्रुप आइकन्स होंगे तो उस पर आप एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं, एक एक आइकन्स को अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं। इफेक्ट ऐड करें, जैसे शेडो, रिफ्लेक्शन, etc। अभी हम इस पे जाके इफेक्ट भी
जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इसकी आउटलाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। देखें ये आउटलाइन हम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे। अभी फिलहाल मुझे यही सही लग रही है तो मैं इसको ज्यादा छेड़ता नहीं। येलो करके देख लेते हैं, येलो में थोड़ा अच्छा। इसकी देखें आउटलाइन जो है इसकी हम थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। आउटलाइन का साइज जो है जितनी आपको चाहिए, मिसाल और कम भी कर सकते हैं। इसमें हम शेडो भी डाल सकते हैं। शेडो जैसे मिसाल के तौर पे हमने पिछली वीडियो में भी ये सब कुछ सीखा हुआ, उसी तरीके का ये पैटर्न होता है। देखो इस पे हल्का सा बिल्कुल शेडो नजर आ रहा है, पर वो आपको हो सकता है वीडियो में नजर ना आ रहा हो। ये देखिए बिल्कुल मामूली सा है। चलो आगे आप चलते हैं। यानी आपका सिंपल डॉक्यूमेंट अब बन गया है विजुअल और प्रोफेशनल। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सिंपल टेक्स्ट वाला आपका फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप आइकन वगैरह लगा के एक विजुअल और प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। आइकन्स का यूज हेडिंग के साथ यूज या बुलेट पॉइंट की जगह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इनको हटा देते हैं यहाँ से। ये इस तरह से हम आइकन पहले लगाकर इनका यूज भी किया जा सकता है। बुलेट पॉइंट की जगह भी लगा सकते हैं। कंसिस्टेंट आइकन स्टाइल मेंटेन करें ताकि डॉक्यूमेंट एलिगेंट लगे। प्रेजेंटेशंस या रिज्यूम मिसाल के तौर पर सीवी वगैरह जो आप लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा क्रिएटिव ऐड करने के लिए भी ये फीचर यूज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल उस्ताद टेक को। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल मिलते रहे। आप कौन सा एमएस वर्ड फीचर सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं ताकि हमें वीडियो का पता चले कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है और कौन कौन लोग हमारे साथ इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।